अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, एलिफ की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि आरजू उकरत से मिलने के लिए पार्क में जाएगी और उसे कहेगी शाबाश बहुत अच्छा काम किया। ये सब कुछ आरजू तंज़िया अंदाज में कह रही होगी। उकरत कहेगा जो कुछ तुमने मुझसे करने के लिए कहा मैंने वैसे ही किया, मैंने ब्रेकें काट दी थी, अब वो नहीं मरा तो इसमें मेरा क्या कसूर है। आरजू कहेगी अब हम एक और प्लान करेंगे। उकरत कहेगा बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुम्हारे कोई काम नहीं करूंगा, मुझसे बुरे काम की उम्मीद मत रखना, किसी और को ढूंढो अपने बुरे कामों के लिए। ये कहकर उकरत वहाँ से चला जाता है और फिर गुंजा फैसल से मिलने के लिए उसके ऑफिस में पहुंच जाएगी। तो फैसल भी उसे देखकर हैरान हो जाएगा और पूछेगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। गुंजा कहेगी मैं आरजू के बारे में तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। फैसल कहेगा मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, उस औरत को मैंने बहुत दूर फेंक दिया है, अब मैं बिल्कुल भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता, अगर तुमने लेना है तो तुम लो, मुझे इन्वॉल्व मत करो। गुंजा कहेगी आरजू सलीम को मारना चाहती है। फैसल कहेगा वो सलीम के पीछे क्यों पड़ी है। तो गुंजा बताएगी कि सलीम सब कुछ जान चुका है एलिफ के बारे में, कि एलिफ कनान और मेलिक की बेटी है। अब फैसल भी ये सुनकर हैरान हो जाएगा। गुंजा कहेगी बस इसीलिए वो सलीम को मरवाना चाहती है। फैसल कहेगा हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है उसके खिलाफ, हम ये बात उसके खिलाफ कैसे साबित करेंगे। गुंजा कहेगी ठीक है, सबूत भी मैं ला कर दूंगी तुम्हें। और ये कहकर गुंजा वहाँ से चली जाएगी। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि गुलनूर जो नमाज अदा कर रही होगी। ज़ैनब पूछेगी गुलनूर तुमने नमाज पढ़ ली। तो गुलनूर कहेगी हाँ मैंने नमाज पढ़ ली, तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआ की कि अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे। ज़ैनब ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वकील मेलिक से मिलने के लिए जाएगा। मेलिक कहेगी आपके पास क्या खबर है, मुझे आजाद कब करवा रहे हैं। वकील कहेगा अफसोस की बात है कि मेरे पास अभी तक सबूत इकट्ठे नहीं हुए, मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता, मेरे पास सबूत अभी बहुत नाकाफी हैं। तो मेलिक रोने लग जाएगी और कहेगी कि प्लीज मेरे लिए कुछ करें, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। वकील मेलिक की बात सुनने के बाद कहेगा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। और फिर आरजू जो घर पहुंच जाएगी और तुझे कहेगी कि मुझे सलीम अंकल को देखने के लिए जाना है, मैंने सुना है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो आरजू ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और कहेगी बरकू ये तुम बच्चों को क्या सिखा रही हो, ये तमीज सिखा रही हो बच्चों को। बरकू कहेगी मैंने बच्चों को कुछ भी नहीं बताया। आरजू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगी और कहेगी कि मैंने रोका भी था कि बच्चों को कुछ ना पता चले। और फिर करास कहेगी कि बच्चों को मैंने बताया है। किरास कहेगी मेरी गलती है। और फिर आरजू किरास को कहेगी कि बच्चों को यहाँ से लेकर चली जाओ। और फिर किरास बच्चों को वहाँ से लेकर चली जाएगी। आरजू बरकू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होगी और कहेगी कि अपना सामान बांधो और यहाँ से चली जाओ। और बरकू वहाँ से जाने लगती है। वहाँ टूचे आ जाएगी। टूचे रोने लग जाएगी कि प्लीज आप हमें छोड़कर मत जाएं, आप नहीं जा सकते। और वहाँ एलिफ भी आ जाएगी और वो भी रोकने लग जाएगी, रोने लग जाएगी कि बरकू आंटी आप नहीं जा सकती। किरास कहेगी ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हारी जॉब चली गई। बरकू कहेगी नहीं इसमें किरास तुम्हारा कसूर नहीं है, आरजू तो मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं करती। आरजू खड़ी ऊपर ये सब कुछ देख रही होगी और बरकू बच्चियों से मिलेगी और कहेगी कि मैं बहुत जल्द तुम लोगों से दोबारा मिलने के लिए आऊंगी। और फिर बरकू वहां से चली जाएगी। आरजू अपने कमरे में मौजूद होगी और वहां गुंजा आ जाएगी। तो आरजू पूछेगी गुंजा तुम कहाँ से आ रही हो, तुम कहाँ थी। आरजू कहेगी कि मैं शहर गई थी कोई सामान लेने के लिए। और फिर जानबूझकर गुंजा पूछेगी कि सलीम कैसा है, उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ। आरजू कहेगी वो एक हादसा था, मुझे क्या पता कैसे हुआ। और फिर आप देखेंगे कि सलीम को घर लाया जाता है और किरास बड़े अच्छे से वेलकम करेगी सलीम का और गुंजा भी वेलकम करेगी। सलीम कहेगा बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। फिर किरास कहेगी कि मैं सादी को कहती हूँ कि गोश्त लेकर आए, मैं गोश्त बनाकर दूंगी, तुम वो खाओगे, तुम बिल्कुल देखना ठीक हो जाओगे। और ये सब सुनकर सब लोग खुश होने लग जाएंगे। दूसरी तरफ टूचे और एलिफ जो बहुत ज्यादा परेशान होंगी क्योंकि बरकू जा चुकी थी। अब टूचे प्लान कर रही होगी कि किस तरह हम बरकू से मिले। एलिफ कहेगी कि हम उनसे मुलाकात नहीं कर सकती क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो तुम्हारी अम्मी हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगी। और फिर किरास आकर बच्चियों को बताएगी कि सलीम अंकल आ गए हैं। दोनों भागते हुए सलीम के पास पहुंच जाएंगी और हाल हवाल करेंगी। और फिर टूचे उदास होगी। सलीम पूछेगा कि टूचे क्यों उदास हो। तो टूचे बताएगी कि बरकू आंटी यहाँ से जा चुकी हैं हमेशा के लिए, मम्मा ने उन पर गुस्सा किया था इसलिए वो यहाँ से चली गई हैं। सलीम आरजू को बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहा होगा और आरजू कहेगी कि उसने ये जॉब खुद छोड़ी है। सलीम कहेगा ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसे जॉब की जरूरत थी और वो बच्चों से भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी, आप झूठ बोल रही हैं। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि मेली ज़ैनब के घर में के बाहर मौजूद होगा और सोच रहा होगा कि आखिर ज़ैनब सलीम से क्यों मिल रही है, क्या इनका रिश्ता है आपस में। और फिर इतने में मेली दरवाजा नॉक करेगा और ज़ैनब दरवाजा खोलेगी। ज़ैनब कहेगी मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं। तो मेली बताएगा कि मैं इस घर का मालिक हूँ। ज़ैनब कहेगी ओह अच्छा, मेली कापा ने मुझे बताया था, आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर मेली ज़ैनब को कहेगा क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ। तो ज़ैनब कहेगी जी बिल्कुल आप आ सकते हैं। मेली कहेगा कि मुझे घर की कुछ चीजें बनवानी है और मुझे जायजा लेना होगा। और फिर अंदर आकर मेली कहेगा कि किचन की अलमारी टूटी हुई है, इसे बनवाना होगा। और फिर ज़ैनब मेली को लेकर दूसरे कमरे में आ जाएगी और बताएगी कि इस कमरे की छत लीक होती है,
तो वहाँ एक छोटा सा बेड पड़ा होगा। मैली पूछेगा कि ये बेड किसका है, तो ज़ैनब बताएगी कि मैली का आपा की बेटी का बेड है। तो मैली ये देखकर हैरान हो जाएगा। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली